हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं सीआईएसएफ में जो भर्ती निकाली गई है ट्रेसमैन की, उसका जो मॉडल पेपर है जो पिछले साल में 2019 का पेपर है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। यह आपके पेपर 2019 की भर्ती का है, ओरिजिनल पेपर है। और चलिए हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इसका हम पार्ट फोर्थ करेंगे, हिंदी सेक्शन इसमें करने वाले हैं। क्या हिंदी में कितना इसका लेवल रहता है, कौन कौन से पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। सभी के बारे में डिस्कशन करूंगा। और आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपके लिए लेके आते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हिंदी का पार्ट हमारा है, ये मैथ आ गई और ये यहाँ से है, ये रीजनिंग आ गई, ठीक है। इसके बाद ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पार्ट 5 है। चलिए देखते हैं इसमें हिंदी का लेवल कैसा रहता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा इसमें पूछा गया क्वेश्चन है, व्यायाम का आपको बताना है संधि विच्छेद, ठीक है। इसमें आपके राइट आंसर दे रखे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें केवल इसका लेवल देखना है कि क्या लेवल क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है और कितना इसका लेवल रहता है। ज़्यादा हार्ड तो नहीं रहता है या ज़्यादा ईजी नहीं रहता है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 81 क्वेश्चन पूछा गया है, व्यायाम आपके इसका संधि विच्छेद बताना है। तो इसका संधि विच्छेद आपको पता ही होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहने वाला है, वी प्लस आयाम, ठीक है। तो ये संधि से क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्दांश दिए गए हैं, जिनमें से 3 पुल्लिंग है एवं एक स्त्रीलिंग है। जो स्त्रीलिंग है उसे पहचान कीजिए। तो इसमें आपको स्त्रीलिंग की पहचान करनी है। तो पुस्तक पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है आपको पता ही होगा, हिमालय, सोना और नेत्र, ठीक है। इनमें से कौन सा आपके स्त्रीलिंग है? तो इसका राइट आंसर आपके बी रहने वाला है, नेत्र आपके स्त्रीलिंग रहने वाला है, ठीक है ना। आपको इसकी पहचान नॉर्मल है, आपको 10th क्लास तक आप पढ़े हो हिंदी, तो इसमें आप कोई भी अटकने वाले नहीं हो, ठीक है। सभी क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से होने वाले हैं। आगे मैं बढ़ता हूँ। तो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, परीक्षार्थी या परीक्षा क्या दे रखा है इसमें, परीक्षार्थी में कौन सी संधि है, ठीक है। तो परीक्षार्थी में आपके दीर्घ संधि इसमें दे रखी है, ठीक है। अगले हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके संधि से आ गया, एक क्वेश्चन आपके वाक्य से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। संधि से आपके 2 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है ना। तो संधि आपको एक बात संधि कवर करनी है, ठीक है ना। ये इसमें संयुक्त वाक्य पूछा गया है, तो संयुक्त वाक्य आपकी पहचान आपको आनी चाहिए। तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर होगा, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, ठीक है। संयुक्त वाक्य की पहचान ऐसी है, इसमें बीच में कोई भी वो जुड़ा होता है, ठीक है, संयोजक। आगे मैं बढ़ता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा पूछा गया है, गरिमा का आपको विलोम शब्द बताना है। तो गरिमा का विलोम शब्द आपके होता है लघिमा, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी आपको पहचान करनी है। इसमें कौन कौन सी शुद्ध वर्तनी है? इसमें एक है, ठीक है, आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी, ये होती है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर रहने वाला है। हम इसका केवल लेवल चेक करें कि किस किस प्रकार का लेवल आता है, ठीक है। इसमें अगला है 87 पर, अभिजात का विलोम शब्द बताइए। तो अभिजात का विलोम शब्द आपके होता है कुलीन, ठीक है। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला है, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति का क्या 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 कहलाता है, ठीक है। तो उपकार को याद रखने वाला हमको एक शब्द बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपके कर्तव्य हो जाएगा, ठीक है। उपकार को याद रखने वाले को कहते हैं कर्तव्य। अगला है, तरिणी, तनुजा, तटमल, तरुवर, बहु, छाए पद में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार से भी क्वेश्चन पूछा जाते हैं, ठीक है। अलंकार भी आपको आने चाहिए। अलंकार हो गए, संधि हो गई, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, विलोम शब्द, ये आपके आने चाहिए, पर्यायवाची शब्द। जैसा एसएससी जीडी में एग्ज़ाम होता है, सिलेबस आता है, उसी प्रकार इसमें भी, तो चाहे सीआईएसएफ ट्रेडमैन मान लो आप, या बीएसएफ ट्रेडमैन, या आईटीबीपी ट्रेडमैन मान लो, आपके सेम सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपके ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार है इसमें, ठीक है। अगला है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में मुहावरे का अर्थ बताइए, ठीक है। तो लकीर का फकीर होना, इसका मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर है, पुरानी रीति रिवाजों में जकड़ा होना।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो हमारे 90 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 81 से क्वेश्चन थे, 91। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन कितने हैं। अगला 91 क्वेश्चन है हमारा, सिर सहलाई भेजा खाए, ठीक है। इसका आपको अर्थ बताना है, क्या रहने वाला अर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, ठीक है। इसके बाद अगला है, अशरफ मियाँ ने अनाज का व्यापार आरंभ किया ही था कि उनका मुनीम कई हजार रुपये लेकर भाग गया। उनकी इस स्थिति को सटीक ढंग से द्योतित करने वाले मुहावरे का चयन कीजिए। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है मुहावरे से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सिर मुंडवाते ही ओले पड़ी, ठीक है। या कौन सा होगा इसमें, ये होगा बी ऑप्शन राइट। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 93। श्री मोहन श्रीवास्तव भ्रष्टाचार निवारण संगठन के पदाधिकारी है। उन्होंने अपनी तैनाती के समय ही कहा था, जनपद से भ्रष्टाचार को मिटाकर ही दम लूँगा। बेचारे कल ही रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धरे गए, ठीक है। इसके लिए आपको मुहावरे बताना है, ठीक है। तो मुहावरे या लोकोक्ति जो भी हो, इसके लिए आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ठीक है। इसका इस पूरे पद का ये एक सीधा सीधा अर्थ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अध्यापक में जो अध्यापक शब्द मिलकर किस से बनना है, ठीक है। तो इसमें पहले आएगा ए, ध, ये, या, प, ए, क, ए, ठीक है। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। तो वर्ण से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। हमारा मेन मोटिव यही है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमको ये पता लग गया है लगभग लगभग। तो अब आगे भी हम इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमें मेन बात यही है कि इसका सिलेबस पता होना चाहिए, क्या एग्ज़ाम का लेवल आता है। तो बच्चों के कहने पर 2019 का ये पेपर आपके लिए हम लेके आए हैं, ठीक है। अगला है 95 क्वेश्चन, कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तो कर्ता का स्त्रीलिंग शब्द आपके क्या होगा, करती। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है 96, जो पहले कभी न हुआ हो। तो इसका क्या होगा, जो पहले कभी नहीं हुआ हो, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभूतपूर्व है, ठीक है। अगला है, पानी का अर्थ जल होता है। तो पानी का अर्थ क्या होता है, पानी का अर्थ तो जल होता है, लेकिन पानी का अर्थ होता है आपके हाथ। तो ये भी जो शब्द होते हैं, श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द, ऐसा टॉपिक होता है, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला है, सदाचार का सही संधि विच्छेद बताइए। तो सदाचार का संधि विच्छेद होगा सत प्लस आचार। अगला है, पूजनीय शब्द में प्रत्यय बताइए। तो पूजनीय शब्द में आपके अन्य प्रत्यय होता है। तो ये थे हिंदी के क्वेश्चन। आपको हिंदी का लेवल पता ही चल गया होगा कितना लेवल आता है, अगर है ना। तो इसमें आपके प्रत्यय से भी क्वेश्चन आते हैं, अवयव से भी क्वेश्चन आते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द से भी क्वेश्चन आते हैं, संधि, समास, लगभग एसएससी जीडी का सेम टू सेम आपके सिलेबस इसमें रहने वाला है। तो इसकी तैयारी आप ज़रूर करें। और पहले इसमें रनिंग होगी सीआईएसएफ ट्रेडमिल में, तो रनिंग की तैयारी करने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें, ठीक है। आगे भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। जय हिंद।